तो नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर लगातार बड़ी खबरें यहां पर सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर नगर निगम चुनाव 2020 जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर फिलहाल जयपुर ग्रेटर से मेयर पद के लिए बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और बीजेपी ने सौम्या गुर्जर को मेयर प्रत्याशी बना है। वन टीवी देखिए लगातार आपको नामों के बारे में जो पुष्टि है वो करता आ रहा था। जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 87 से सौम्या गुर्जर पार्षद है और सौम्या गुर्जर के नाम पर पार्टी ने अपना विश्वास जाहिर करा है। प्रत्याशी की घोषणा यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर से मेयर पद के लिए दावेदारी के तौर पर कर दी है। सौम्या गुर्जर यहां पर उन्हें पार्टी की ओर से चुना गया है। बड़ी खबर फिलहाल जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 87 से पार्षद है सौम्या गुर्जर। पार्टी की ओर से आगे के समीकरणों को देखते हुए भी जो लाभ पार्टी को पहुंचाए जा सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, किस प्रकार का यहां पर मेयर होना चाहिए, पार्टी का दावेदार होना चाहिए, तमाम बातों पर मंथन यहां सुबह से देखिए भाजपा मुख्यालय में जारी था। इसी बीच 4 नाम यहां पर सुझाए गए। 4 नामों की यहां पर जो गूंज है वो सुनाई दी। चारों को यहां पर बाड़ेबंदी के बीच में से होटल जम्मू पैलेस से बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय। और इसी बीच आपको थोड़ी देर पहले भी एवन संवाददाता ने ये बात की पुष्टि की थी कि जो मोहर है वो सौम्या गुर्जर के नाम पर लगती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। आधिकारिक घोषणा अब इस संबंध में कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सौम्या गुर्जर को बनाया है मेयर के लिए प्रत्याशी और जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 87 से जो पार्षद है वो है सौम्या गुर्जर। तो जयपुर ग्रेटर से मेयर पद के लिए बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने सौम्या गुर्जर को मेयर का प्रत्याशी बनाया है और मेयर प्रत्याशी के लिए जो नामांकन है अब से कुछ ही देर में सौम्या गुर्जर दाखिल भी कर देंगी। 10 तारीख को 10 नवंबर को चुनाव होने हैं। हालांकि ग्रेटर में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने यहां पर दाव खेलते हुए अपना जो प्रत्याशी है दिव्या सिंह के तौर पर मेयर के चुनाव के लिए ग्रेटर से भी उतारा है। इसके अलावा हेरिटेज में भी चूंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, कांग्रेस ने यहां पर अपने प्रत्याशी के नाम की मेयर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। लेकिन अब जो खबर है वो ये भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत नहीं होने के बाद में भी जो मेयर प्रत्याशी है वो हेरिटेज से भी उतार सकती है। तो देखिए दोनों ही ओर से कोई भी वॉकओवर किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहता। बीजेपी ने सौम्या गुर्जर को मेयर प्रत्याशी यहां पर घोषित किया है। ग्रेटर वार्ड के 87 नंबर से पार्षद है सौम्या गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की। इसी के साथ जयपुर ग्रेटर के मेयर पद के लिए बीजेपी का प्रत्याशी घोषित हो गया है। 10 नवंबर को चूंकि मेयर के चुनाव यहां पर है, 11 तारीख को उप महापौर के चुनाव होने वाले हैं। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब कुल मिला के तस्वीरों की अगर बात की जाए तो जयपुर के राजधानी को चूंकि 2 नगर निगमों में इस बार बांटा गया। राजधानी के ग्रेटर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है मेयर के लिए सौम्या गुर्जर। इसके अलावा कांग्रेस ने बहुमत नहीं होने के बाद भी अपने प्रत्याशी दिव्या सिंह को ग्रेटर से मेयर पद की दावेदारी के लिए उतारा है। जो चुनाव है वो अधिक रोचक इससे हो जाएगा। इसके अलावा जयपुर के हेरिटेज में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास यहां पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन खबर जो अब है सूचना राजनीतिक गलियारों से यही सामने आ रही है कि इसके बाद अब जो कांग्रेस का हेरिटेज वार्ड है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है अपने उम्मीदवारों को यहां पर चुनावी मैदान में उतारने की। हालांकि नाम पर अभी हेरिटेज के लिए मोहर नहीं लगी है, लेकिन ग्रेटर के लिए जो प्रत्याशी है उसका नाम यहां पर घोषित कर दिया गया है। जयपुर ग्रेटर से मेयर पद के लिए बीजेपी का प्रत्याशी घोषित हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने सौम्या गुर्जर पर ये जो विश्वास है वो जाहिर किया है। मेयर प्रत्याशी उन्हें बनाया गया। जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 87 से सौम्या गुर्जर पार्षद है। पूर्ण बहुमत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास ग्रेटर से सौम्या गुर्जर के नाम पर काफी लंबे समय से जो चर्चा थी वो जारी थी। इसी बीच अशील धाबाई उनके नाम पर भी चर्चा हुई, रश्मि सैनी इनके अलावा। इसके अलावा सुखप्रीत बंसल के नाम पर भी चर्चा जारी थी। लेकिन मेजॉरिटी में जो बातें थी वो आने वाले समय में पार्टी की भूमिका को अधिक स्पष्ट कौन करे। तो कुल मिला के जो रिजल्ट है, जो नतीजा है वो पहुंचा है जो सर्च थी, जो उनकी तलाश थी, वो सौम्या गुर्जर के नाम पर आकर खत्म हुई। सौम्या गुर्जर जयपुर ग्रेटर से मेयर पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी।
चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए, नामों पर लगातार आप भी बात कर रहे थे, सौम्या गुर्जर पर सहमति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने दावेदार के तौर पर ग्रेटर से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। पिंटू, सौम्या गुर्जर के नाम पर अब मोहर लग गई है। पिंटू, आपने काफी लंबे समय से आप ये कह रहे थे कि सौम्या गुर्जर एक मजबूत दावेदार के तौर पर है, तो नाम की आधिकारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। इसी बीच हेरिटेज के लिए भी अपना उम्मीदवार कुसुम यादव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उतार दिया है, तो दोनों ही ओर से कोई भी वॉकओवर करने के मूड में फिलहाल नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जेती, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं मेयर के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो शुरुआत से ही सबसे बड़ा मजबूत नाम चल रहा था सौम्या गुर्जर, उनको जयपुर ग्रेटर से मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सील दवाई और सुप्रीत बंसल, रश्मि सैनी, ये भी मजबूत नाम थे, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया और अंतिम जो नाम था वो सौम्या गुर्जर के नाम पर मोहर लगी। और बाकी सबको समझाइश की गई कि संगठन में जो तमाम पार्षदों ने जो पर्ची पर अपना नाम लिख कर दिए थे वो उन्हीं का नाम था और सभी पार्षदों ने उनके नाम पर ज्यादा सहमति जताई है, उसी के आधार पर उनका नाम तय किया गया। हालांकि ये बात अलग है कि सौम्या गुर्जर का नाम शुरुआत से ही मजबूत चल रहा था जयपुर ग्रेटर से, लेकिन जब बीच में कांग्रेस ने हेरिटेज से किसी गुर्जर जाति से मेयर प्रत्याशी बनाया तो माना जा रहा था कि अब पार्टी किसी सुप्रीत बंसल या रश्मि सैनी पर दाव खेल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मजबूत नाम था अंतिम समय तक वही मजबूत रहा। सौम्या गुर्जर को यहाँ पर मेयर प्रत्याशी बनाया गया जयपुर ग्रेटर से। थोड़ी देर में वो नामांकन दाखिल करने जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर हेरिटेज से चौंकाने वाला नाम है कुसुम यादव को यहाँ पर बीजेपी ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, जो वार्ड 74 से पार्षद जीतकर आई है। लेकिन बागी होकर, बीजेपी से बागी होकर वो चुनाव लड़ी थी, निर्दलीय चुनाव लड़कर आई है और पार्टी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो मजबूत हैं, पहले भी पार्षद रही, ऐसी स्थिति में उनको यहाँ पर उनका निष्कासन रद्द कर उनको पार्टी के सिंबल पर मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, भाजपा विधायक और महामंत्री है मदन दिलावर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुसुम यादव पर किस प्रकार से आखिर क्यों दाव खेला गया है। वो निर्दलीय पार्षद है और मुन्नी यादव को बीजेपी से टिकट दिया गया था, लेकिन एन वक्त में फिर से मुन्नी यादव का टिकट कैंसिल करके कुसुम यादव को दिया गया, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। हमारे साथ जयपुर शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर राघव जी, बड़ी बात है कि आपने दोनों प्रत्याशी की घोषणा कर दी जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज से, क्या रणनीति के तहत ये दोनों प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा? रणनीति तो स्पष्ट होती है। ग्रेटर में हमारे पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है और 8-9 प्रत्याशी थे। सर्वश्रेष्ठ का चयन करना था, उस मानदंडों के आधार पर सर्वसम्मति से जो हमारी चयन समिति है उसने और हमारी सबकी सहमति थी, सौम्या गुर्जर को हमने सर्वसम्मति व्यक्त करी। हेरिटेज को लेकर काफी चर्चा है, जिस प्रकार का नाम कुसुम यादव की घोषणा की गई है, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा उन्होंने, उनको निष्कासित कर दिया गया था, आखिर क्या कारण है? किसी और पर भी दाव खेला जा सकता था? सौम्या कुसुम यादव, कल आपने बाइट ली थी, उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी की थी, हूं और रहूंगी। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, सिंबल लेट हो गया था। भारतीय जनता पार्टी सिंबल टाइम पे दिया, पहुंच नहीं पाया, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का पार्ट एंड पार्सल अंग थी। और अब हमको लगता है कि उनके अनुभव का लाभ हेरिटेज में हमको उठाना चाहिए। पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, लिहाजा में आपके पास आंकड़ा नहीं है, फिर भी आपने दाव खेला है, क्या रणनीति है? हार जीत तो प्रभु के हाथ में है और वहां पे जो मत देंगे उनके हाथ में होगा। लेकिन हमको लगता है कि कांग्रेस में भारी असंतोष को देखते हुए, हो सकता है योग्यता और अनुभव को देखते हुए वो कुसुम यादव के पक्ष में मतदान करें, ऐसा हमको लगता है। ग्रेटर में काफी ज्यादा दावेदार देखने को मिल रहे थे। सील दाबाई भी मजबूत दावेदार थी, पूर्व मेयर रह चुकी है। रश्मि सैनी एक माली सवाल कहीं ना कहीं फ्रेशर था, जो आबादी जयपुर में जिस प्रकार उनकी थी, कहीं ना कहीं नाराजगी सील दाबाई में देखने को मिल रही है। नहीं, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। हमारा संगठन एक मुखी है और अनुशासन हमारी विशेषता है। इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मन में, राजनीतिक क्षेत्र में तो मन में भावनाएं तो होती है। भुगत चुकी है, मेयर के उपचुनाव 2019 में इसी अनुशासन के भरोसे भुगत चुकी है। किस प्रकार की बगावत भीतरघात हुई, क्या वो खतरा रहेगा? जिताऊ और टिकाऊ
भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के प्रति समर्पण, ये भाव देखा जाता है। योग्यता और अनुभव और आदमी का आईक्यू क्या है, उसके विकास का विजन क्या है, जयपुर को स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे, इनको देखते हुए सौम्या गुर्जर हमारे नेतृत्व को और हम सबको ये लगा उस पर खरी उतर सकती है। डिप्टी मेयर को लेकर कोई चर्चा हुई है? 10 तारीख तक होगी, वो निर्णय आपको 9 या 10 को बताएं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों के लिए मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जयपुर ग्रेटर से सौम्या गुर्जर और हेरिटेज से कुसुम यादव, जो कि बागी होकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी ने उनके अनुभव के आधार पर कि कहीं ना कहीं हेरिटेज में आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, इसी को देखते हुए वहां पर प्रत्याशी बनाया है। लेकिन फिलहाल वो जो चारों प्रत्याशी के जो दावेदार थी, मजबूत दावेदार थी मेयर पद की, वो अभी भी पार्टी मुख्यालय में है और उनको भी समझाइश की जा रही है, क्योंकि सील दावाई मजबूत दावेदार थी, हल्की कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी भी है, तो उनकी नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उपचुनाव, जब मेयर का उपचुनाव था तो पहले बीजेपी इन सब चीजों को भुगत चुकी है। ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि सर्वसहमति से और सभी लोग आगे बढ़कर उनका नाम लाए। जी, तो कहीं ना कहीं जैसे ही नामों की यहाँ पर घोषणा हुई है, दोनों ही पार्टियों की ओर से दलबंदी और बाड़ेबंदी की प्रक्रिया तेज अब हो गई है। शिफ्टिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है। कांग्रेस भी अब अपने पार्षदों को जो ग्रेटर से जीत कर आए हैं होटल शुकुन से शिफ्ट करके भेज रही है होटल जयबाग में। तो कहीं ना कहीं सेंधमारी से दोनों को ही डर है, कैसे बचा जाएगा सेंधमारी से, चूंकि 5 दिन का समय मात्र शेष रह गया है मेयर के चुनाव में। हमेशा ये निर्णय होता है जब भी पार्षद चुन के आते हैं। देखिए, जब मेयर पद के प्रत्याशी दावेदार ज्यादा हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब टिकट एक ही को देना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को डर रहता है भीतरघात का। ऐसी स्थिति में पार्टी पूरी समझाइश करने की कोशिश करती है कि सभी को समझाए और उनको आश्वासन दिया जाता है कि पार्टी आपका उपयोग कहीं दूसरी जगह करेगी। लेकिन बीजेपी इस अनुशासन के भरोसे पहले भुगत चुकी है। मेयर उपचुनाव में पार्टी में बड़ी भीतरघात हुई थी और बागी मेयर बने थे, तो पार्टी ऐसी स्थिति में पूरी सोच समझकर रणनीति के तहत ये काम कर रही है। फिलहाल जो जिन लोगों के नाम की घोषणा हुई है वो भी पार्टी मुख्यालय में और थोड़ी देर में यहां से वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे। और बात की जाए बाड़ेबंदी की, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सेंधमारी का डर ज्यादा था। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने जो चुनाव हुए थे तो प्रत्याशियों को, जब चुनाव परिणाम से पहले ही तमाम प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में शिफ्ट कर दिया था। और फिलहाल सभी हेरिटेज के भी तमाम जो पार्षद हैं वो भी बाड़ेबंदी में है और ग्रेटर के जो पार्षद हैं वो भी बाड़ेबंदी में है। और मेयर चुनाव जब 10 तारीख को मेयर का चुनाव होगा, जब तक तमाम जो बीजेपी के पार्षद है वो एक साथ बाड़ेबंदी में ही रहेंगे। जी पिंटू, तो आने वाले 5 दिन कहा जाए तो बहुत ज्यादा रोमांचक रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो नगर निगम चुनाव 2020 के तहत दोनों ही नगर निगमों में दोनों ही पार्टियों की ओर से दावेदारी की घोषणा कर दी गई है। अब देखना यह है कि 10 तारीख को जब चुनाव मेयर के होते हैं तो किस प्रकार सारे समीकरणों को साधते हुए दोनों ही पार्टियां आश्वस्त हो पाती है और अपने कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त साथ में कर पाती है। चलिए फिलहाल